अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूफी एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं बहुत अच्छे हो रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि उर्दू के एग्जाम के अंदर आप लोगों को बेतहाशा छुट्टियां जो थी वो दी गई थी। उसके अंदर मुहर्रम उल हराम भी था और 9-10 मुहर्रम की भी आप लोगों ने छुट्टियां जो थी वो उसके अंदर इंक्लूड की गई थी। तकरीबन आप लोग समझो 8 से 9 छुट्टियां जो थी वो आप लोगों की गिवन थी। उस हवाले से मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दी थी कि आप लोगों ने किस तरह अपनी छुट्टियां जो है वो स्पेंड करनी है। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उससे फायदा उठाया होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टियां जो थी वो उर्दू पेपर में इसलिए दी गई थी कि फिजिक्स का पेपर जो होता है इतना लेंथी आता है, 85 मार्क्स पेपर आता है और मुश्किल भी होता है। एमसीक्यूज इसके बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंक्लूडिंग कंसेप्चुअल होते हैं। तो आप लोग इन छुट्टियों के अंदर अपने फिजिक्स की तैयारी जो है वो भी करो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एटलीस्ट अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन छुट्टियों में जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लो, ताकि पेपर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करने का मौका मिले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक छुट्टी जो थी वो आगे फिजिक्स में दी गई थी। अब जो थोड़े से बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, जिनका थोड़ा सा होगा स्कोप कि हम लोगों ने भाई अपने फुल मार्क्स लेने हैं फिजिक्स के अंदर, जो साइंस सब्जेक्ट के अंदर फुल मार्क्स लेंगे, क्योंकि उर्दू के अंदर आप लोगों को पता है उर्दू या इंग्लिश के अंदर जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या इसके अंदर मार्क्स जो होते हैं थोड़े बहुत वो डिडक्ट कर लेते हैं, वो पूरे नंबर जो है वो आप लोगों को नहीं देते हैं। तो जिन बच्चों का गोल था उन्होंने तो अपना टाइम जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन अब जो बच्चे अपना टाइम जो था उन्होंने वेस्ट कर दिया है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए है आज की वीडियो स्पेसिफिकली। और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह आप लोगों ने ओनली 7 चैप्टर्स करके आप लोग ने अपनी पूरी बुक जो है वो तैयार कर लेनी, ताकि आप लोग 85/85 मार्क्स जो है वो ले। तो हम फिजिक्स 11th क्लास का जो है पैटर्न डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है 85 मार्क्स का आप लोगों का पेपर आएगा, जिसके अंदर 17 मार्क्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव के होंगे और 68 मार्क्स होगा वो सब्जेक्टिव का होगा। और टोटल आप लोगों को टाइम जो दिया जाएगा वो 3 आवर्स दिया जाएगा, जिसके अंदर 20 मिनट्स होंगे वो आप लोगों के एमसीक्यूज के होंगे। बाकी जो रिमेनिंग होंगे 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स होंगे वो आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर के होंगे। सबसे पहले बात करें तो ऑब्जेक्टिव आता है आप लोगों का 17 मार्क्स का, जिसके अंदर चैप्टर नंबर जो आप लोगों के आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 11। इसमें से बच्चों आप लोगों को एक एमसीक्यूज आएगा। उसके अलावा आप लोगों के पास जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 5, 7, 9, 10 और 12, उसमें से आप लोगों को 2-2 एमसीक्यूज होंगे वो आएंगे। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। टोटल आप लोगों को 12 उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर बेसिकली बच्चों क्या होगा कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो मिलेंगे 1 और 2 ईच, मतलब कि 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में से। और उसके बाद बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं इसी पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आएंगे और इनमें से बच्चों आप लोगों को 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। मतलब इसे समझ लो चैप्टर नंबर 3 में से भी आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। टोटल आप लोगों को 12 आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसके अंदर भी सेम इस तरह 12 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो ये कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 और 8 में से, मतलब कि 2 जो होंगे वो 6 में से आएंगे और 2 ही आप लोगों को 8 में से आएंगे। जबकि चैप्टर नंबर 5 और 7 में से आप लोगों को 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पूछे जाएंगे और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसमें से 8 करने होंगे इस पूरे पोर्शन में से। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें से आप लोगों को बच्चों 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों को 6 करने होंगे और हर एक कैरी कर 2 मार्क्स, टोटल आप लोगों के 12 मार्क्स होंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, चैप्टर नंबर 9 और 10 में से बच्चों आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा चैप्टर नंबर 11 में से और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे चैप्टर नंबर 12 में से। सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपकी जो पक्का की वेबसाइट है उधर वहां पर आप लोगों को अवेलेबल होगी, आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आप लोगों को पता है टोटल आप लोगों को 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 3 करने होते हैं और तीनों के आप लोगों ने ए बी पार्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ये बनता है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो बनता है 4, 5 और 6 में से। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो बनता है 7 और 8 में से, जबकि जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है वो बनता है बच्चों चैप्टर नंबर 9 और 10 में से और जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है वो बनता है चैप्टर नंबर 11 और 12 में से। अब हमने कौन सा पेयर जो है वो इसमें से चूज करना है, ताकि हमारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मेजोरिटी ऑफ जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोग ने ये देखना है कि चैप्टर्स जो हैं वो हमारे थोड़े तैयार हों और हमारे पास चीज़ें जो होंगी वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर मेरी तरफ से जो आप लोगों को सजेशन है वो तो एक सजेशन क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अटेम्प्ट करो, जिसके अंदर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3 आता है। ये चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करने हैं। उसके अलावा बच्चों आप लोगों ने तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 9 और 10, 9 + 10 और उसके अलावा चैप्टर नंबर 11 + 12। अब ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आप लोग ने बच्चों अपने पेपर के लिए तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज के लिए। अब ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को क्यों बताए हैं,
देखो चैप्टर नंबर 1 2 3 आप लोगों ने तैयार कर लिए, तो बच्चों आप लोगों का पार्ट 2 सब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 2 और 3 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार कर ली हैं, तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्लियर करके, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अच्छे तरीके से हो। क्यों मैं इस तरह कह रही हूँ? क्योंकि आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से, बेटा सेकंड स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आप लोगों को आ रहे हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को आ रहे हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर नंबर 3 में से आपको आ रहे हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग देखो इन चैप्टर्स को करने के बाद आप लोगों का ये वाला पार्ट 2 जो है वो क्लियर हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये वाला पार्ट चूज करना है क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 का, ताकि आप लोगों का लॉन्ग भी तैयार हो जाए और एक्स्ट्रा आप लोगों को ना करना पड़े। उसके बाद बच्चों देखो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 12। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को पता है 9 10 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के पास ये पूरे पार्ट के अंदर आप लोग कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने 9 10 11 और 12 चैप्टर्स तो कर लिए हैं तैयार, तो इसमें से आप लोग कोई भी ऑप्शन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन तो आप लोगों का पूरा ही तैयार हो जाता है जब आप लोगों ने वो तैयार कर लिया। अब बस जो बात आती है वो आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से पेयर जो हैं वो चूज करें। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने कौन सा पेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम इस तरह आप लोगों को 12 दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे। अब 8 आप लोगों ने करने, तो आप लोगों को पता है कि 2 जो हैं वो 6 और 8 से बनने हैं, मतलब कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो 6 और 8 से बनने हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 5 और 7 में से जो 7 और 5 चैप्टर है, इसमें से आप लोगों को आ रहे हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और 7 करेंगे ओनली क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज के लिए चैप्टर तैयार करना है। आप लोगों को पता है एमसीक्यूज तो हैं जो आप लोगों ने पूरी बुक अपने तैयार करने ही करने हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए चैप्टर्स हैं वो सिर्फ आप लोगों ने 2 तैयार करने हैं। बाकी चैप्टर्स तो आप लोगों ने पूरे करने हैं, लेकिन 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके आप लोगों ने सिर्फ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो है चैप्टर नंबर 5 और 7। मैं यहाँ पर सब कुछ दोबारा लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3 + 9 + 10 + 11 + 12, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और एमसीक्यूज भी करने हैं। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और 7 वो चैप्टर्स हैं जिसके आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज करने हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 + 8 आप लोग ऐसे चैप्टर जिसके आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करनी है। अब यहाँ पर भी आप लोग देख लो, आप लोगों के लिए आसानी है। आप लोग 9 10 11 12 में से किसी भी चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग देख सकते हो कि किसके आप लोगों ने नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास काफी ज्यादा ऑप्शन जो है वो क्लियर है। किस तरह क्लियर है मैं आपको बताती हूँ। देखो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आप लोगों को 9 से पूछ जाएंगे और 3 आप लोगों को 10 में से पूछ जाएंगे। ये होगी बात, 6 आप लोगों के यहाँ से होंगे। उसके बाद आप लोगों को 2 जो होंगे वो 12 में से पूछेंगे और 1 जो होगा 11 से। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि 11 और 12 के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग निकाल ही दो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 9 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो। तो हम यहाँ पर एक चीज और करते हैं कि 9 10 जो है वो आप लोग ने किसके लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू लॉन्ग के लिए करना है। 11 और 12 के सिर्फ और सिर्फ आप लोग ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज करना है। एम आई क्लियर? आप लोगों को बात समझ आ गई होगी मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ कि आप लोग ने इन चैप्टर्स के अंदर भी आप लोगों ने कुछ चीजें जो है वो अपनी चॉइसेस के अंदर रख लेनी है, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर इसका पेपर जो होता है वो इक्वेशंस के बगैर, डायग्राम्स के बगैर जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कोशिश करनी है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन जो होंगी वो आप लोगों को हर पार्ट में पूछ जाएंगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों की एक्सरसाइज में से आएंगे और अंदर में से नहीं आएंगे। आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं, वही आप लोगों को आएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिए, आई गारंटी यू कि आप लोग 80+ मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से गेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लाजमी करें। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।